भारत के फिल्मी इतिहास में हमने बेहद ही कम स्त्रियों को पहचान मिलते हुए देखा है। कुछ महिलाएं थी जिन्होंने अपने खूबसूरती से यहाँ राज किया, तो किन्होंने अपने जबरदस्त अभिनय शैली से स्त्री विरोधी आवाजों को चुप कर दिया। पर यहाँ एक महिला ऐसी भी आई जिसे विद्रोही अभिनय शैली के लिए जाना गया और क्रांतिकारक गायिका तथा अभिनेत्री के रूप में वो आज भी चर्चा का विषय रही हैं। जी हाँ, मैं हूँ आपकी होस्ट अनामिका। स्वागत है आपका अपने चैनल बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरीज पर। दोस्तों, अभी तक तो आप समझ गए होंगे कि आज की कहानी मशहूर अभिनेत्री और गायिका शांता आप्टे पर है। दोस्तों, शांता आप्टे जी उस जमाने की हैं जब दुर्गा खोटे जैसी अभिनेत्रियों ने अपने कला का जौहर दिखाया था। हालांकि वो दोनों मराठी भाषिक हैं। काल के साथ दर्शकों ने इस बात को भी भुला दिया कि भारतीय सिनेमा को ना सिर्फ मराठी इंसान ने शुरू किया, बल्कि बाद में आए बेहद सारे मराठी अभिनेता और अभिनेत्रियों ने अपना बहुमूल्य योगदान दिया है। और टेक्निकल मायनों में भी महाराष्ट्रियन लोग काफी हद तक आगे रहे हैं। उनमें से शांता आप्टे का भी नाम सामने आता है। दोस्तों, जब फिल्मों ने बोलना शुरू किया तो सबसे बड़ी दिक्कत आवाज की ही थी। बंगाल में कानन देवी जी ने इस समस्या का समाधान निकाला, तो मुंबई में शांता जी ने मोर्चा संभाला। 1916 में महाराष्ट्र के दुधनी के एक ब्राह्मण परिवार में शांता का जन्म हुआ था। स्टेशन मास्टर पिता का गायन के प्रति खास झुकाव था। पंढरपुर के महाराष्ट्र संगीत विद्यालय में शांता ने संगीत की सरगम सीखी और छोटी सी उम्र में ही स्थानीय गणेश उत्सवों में भजन गाने लगी। महज 9 वर्ष की आयु में अभिनेता निर्देशक बाबूराव पेंढारकर उन्हें बतौर बाल कलाकार फिल्मों में ले गए और वहीं से शुरू हुआ उनका अभिनय सफर। लेकिन 1932 में जब भालजी पेंढारकर निर्देशित मराठी फिल्म श्याम सुंदर में शांति नवयुवती राधा के रूप में दिखी, तो सिने उद्योग में एक हलचल सी मच गई। बतौर अभिनेत्री अपनी पहली ही फिल्म से शांता और सफलता एक दूसरे के पर्यायवाची बन गए। श्याम सुंदर पहली मराठी फिल्म बनी जिसने एक ही सिनेमा घर में सिल्वर जुबली मनाई। इसके बाद वी शांताराम ने लगातार 3 फिल्मों में शांता आप्टे को अभिनेत्री चुना। 1934 में उन्हें प्रभात फिल्म्स की वी शांताराम निर्देशित अमृत मंथन में नायक की बहन का किरदार मिला। ये उनकी पहली हिंदी फिल्म थी जो उनके लिए बड़ा ब्रेक साबित हुई। अमृत मंथन वेनिस के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में भी शामिल हुई। शांता मूल रूप से अभिनेत्री थी, लेकिन इस फिल्म से उन्होंने गायन के क्षेत्र में भी पदार्पण किया। इतना ही नहीं, शांता ने ही पहली हिंदी गजल कमसिनी में दिल पे गम का रिकॉर्ड किया है। सिल्वर जुबली फिल्में करने वाली पहली फिल्में शांता आप्टे ने ही किया है। आगे चलकर 1937 में वी शांताराम द्वारा निर्देशित दुनिया न माने रिलीज हुई, जिसमें शांता आप्टे ने परिपूर्ण अभिनय किया, जिससे ये फिल्म आज भी क्लासिक मानी जाती है। उस जमाने के सामाजिक कुविधियों से प्रभावित होकर ये फिल्म बनाई गई थी। लोगों ने इसे खूब पसंद किया, इसीलिए वी शांताराम ने इसे मराठी भाषा में फिर से चित्रित किया और कुंकू नाम से इस फिल्म को रिलीज किया गया। शांता आप्टे के जीवन की ये दोनों सबसे सफल फिल्में रही हैं। शांता आप्टे एक ऐसी सशक्त महिला के रूप में याद की जाती है जो पर्दे पर और पर्दे के बाहर दोनों जगह महिलाओं की शक्ति का प्रतीक रही हैं। दुनिया न माने में निर्मला की भूमिका के बाद घरेलू गुरिल्ला के रूप में उद्धृत की जाने वाली शांता उस समय कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए रोल मॉडल बन गई थी। उस जमाने में किसी एक प्रोडक्शन हाउस से अग्रीमेंट करना पड़ता था और उसी प्रोडक्शन की फिल्में करनी पड़ती थी। यही वजह थी जिससे एक एक्टर बाहरी फिल्मों में काम नहीं कर सकता था। 1939 के साल में शांता जी ने इस परंपरा से तंग आकर प्रभात फिल्म कंपनी के बाहर भूख हड़ताल भी किया था। इसीलिए उन्हें क्रांतिकारी अभिनेत्री कहते हैं। तो ऐसी थी हमारी अपनी शांता आप्टे। मात्र 47 साल के उम्र में 24 फरवरी 1964 को उन्होंने आखिरी सांस ली। उनके बेटी का नाम नैना आप्टे है। सबसे रोचक बात ये भी है कि फिल्म जगत में सबको लगता था कि वो अविवाहित हैं,
पर उनके मृत्यु के 10 साल के बाद बेटी नैना आप्टे ने इस राज को उजागर किया था। तो मैं थी आपकी अनामिका। मेरी सुनाई हुई कहानी आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरीज को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।